नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके चीन की एक ऐसी करतूत का पर्दाफाश हुआ है जिससे पूरी दुनिया दहल उठी है। चीन ने दुनिया भर में जासूसी का एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है जिसमें 24 लाख से ज्यादा लोगों की जासूसी हुई। चीन की जासूसी के नेटवर्क के तार भारत में भी मिले हैं, जिसके मुताबिक चीन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत 10,000 लोगों पर निगरानी कर रहा था। जासूसी का ये काम चीन की एक कंपनी अंजाम दे रही थी, जो दुनिया भर के देशों की जानकारी चीनी सेना और चीन सरकार को पहुंचाती थी। इतिहास के सबसे बड़े जासूसी कांड का पर्दाफाश। चीन की 26 साल पुरानी साजिश से उठा पर्दा। दुनिया भर में जासूसी के चीन के नेटवर्क का भंडाफोड़। शी जिनपिंग ने 24 लाख लोगों की कराई जासूसी। पांच देशों के प्रधानमंत्रियों की हुई निगरानी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत में चीन ने कराई जासूसी। भारत में प्रधानमंत्री मोदी समेत 10,000 लोगों पर रखी गई नजर। दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जासूसी कांड का ऐसा पर्दाफाश हुआ है कि पूरी दुनिया हिल गई है। सिर्फ शुरुआती जानकारी में ही यह बात सामने आ चुकी है कि इस जासूसी कांड के तार दुनिया के करीब आधा दर्जन देशों में फैले हैं और इसकी डोर चीन के हाथ में है। वही चीन जो पूरी दुनिया को निगल लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन के इस हैरत अंगेज जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद अब इससे जुड़ी ऐसी सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि चीन दुनिया को ही निगल जाने के लिए बेताब है। जासूसी के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो क्लियोपेट्रा, माता हारी जैसे सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्होंने जासूसी के खतरनाक पैतरों के चलते जंग का पूरा रूप ही बदल दिया। मौजूदा दौर में भी चीन के ऐसे ही एक जासूसी कांड का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके सामने ये सारी जासूसी की कहानियां अब बौनी नजर आने लगी है, क्योंकि चीन ने पिछले 26 सालों से पूरी दुनिया में जासूसी का काला खेल खेल रखा था और उसने पूरी दुनिया में 24 लाख लोगों की जासूसी करवाई। चीन की इस घिनौनी हरकत का शिकार दुनिया के वो देश हुए हैं जिन्हें चीन सुपर पावर बनने के अपने ख्वाब में रोड़ा मानता है। शायद यही वजह है कि इन देशों में चीन ने एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों की जासूसी कराई, या यूं कहें कि उसने अपने प्रतिद्वंदी देश के हर ताकतवर नागरिक के इर्द गिर्द जासूसी का शिकंजा कसा। चीन ने अपने जासूसी के नेटवर्क से जिन देशों पर जाल फैलाया उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ने ब्रिटेन के 40,000 लोगों की जासूसी की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में उसने 35,000 लोगों को निशाना बनाया। जापान में 14,000 लोगों की चीन ने जासूसी कराई, जबकि भारत में 10,000 जानी मानी हस्तियों पर चीन के जासूसों ने नजर रखी। भारत में चीन ने अपने जासूसी के रडार पर 10,000 लोगों को रखा था। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर देश की लगभग हर जानी मानी हस्ती का नाम है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के किन महत्वपूर्ण लोगों की चीन ने जासूसी कराई। चीन ने भारत में जिन जिन लोगों की जासूसी कराई उसमें पहला नाम आता है
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उनके साथ ही चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी जासूसी कराई। सीडीएस बिपिन रावत भी चीन के रडार पर थे। थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह की भी चीन जासूसी करा रहा था। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री भी चीन के निशाने पर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की भी चीन ने जासूसी कराई। इन सबके साथ चीन देश के 24 मुख्यमंत्रियों, 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 15 पूर्व सेनाध्यक्षों पर भी नजर रख रहा था। चीन के इस काले करतूत का भंडाफोड़ होने के बाद यह साफ हो गया है कि चीन एलएसी पर ही भारत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि वो तो भारत के सिस्टम में ही घुसपैठ करने की कोशिश में लगा है। क्योंकि चीन राजनेताओं और सेना के अधिकारियों के अलावा देश के बड़े उद्योगपति, पत्रकारों, आला अफसरों के साथ साथ सिनेमा और खेल जगत से जुड़े लोगों पर भी जासूसी करा रहा था। इससे साफ हो जाता है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़े अभियान को चलाना चाहता है। चीन के जासूसी कांड पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक चीन भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी में जुटा हुआ था और उसकी लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके सामने आने से यह साफ हो जाता है कि चीन ने इसके लिए एक लंबी चौड़ी साजिश रची और फिर इसे अंजाम देना शुरू किया। चीन भारत के एक दो नहीं बल्कि 700 राजनेताओं पर नजर रख रहा था। 460 राजनेता ऐसे भी हैं जिनके परिवार और रिश्तेदारों पर चीन के जासूसों की नजर थी। इसके अलावा सियासत से जुड़े 100 परिवारों पर भी उसकी नजर थी, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल था। चीन 350 सांसदों और पूर्व सांसदों पर भी नजर बनाए हुए था। भारत के 40 पूर्व मुख्यमंत्री, 70 मेयर और डिप्टी मेयर भी चीन के जासूसों की रडार पर थे। दुनिया के सबसे बड़े जासूसी कांड का पर्दाफाश होने के बाद चीन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने दुनिया के 24 लाख लोगों की जासूसी कैसे की? भारत जैसे देश में उसने 10,000 लोगों की जासूसी को कैसे अंजाम तक पहुंचाया? तो इसका जवाब है साइबर चोरी और इंटरनेट के जरिए जासूसी। चीन ने इसके लिए पहले एक कंपनी तैयार की और फिर इस कंपनी की आड़ में दुनिया के 24 लाख लोगों की जिंदगी और कामकाज से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। हम आपको बताते हैं कि यह काम कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। चीन ने दुनिया भर में जासूसी के लिए चाइना चेनहुआ ग्रुप साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी का मुख्यालय चीन के शेंजेन इलाके में है। इसके बाद कंपनी ने दुनिया के 20 देशों में अपनी शाखाएं खोली। बीजिंग और वुहान जैसे शहर में दफ्तर बने। इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट चीन की सेना पीएलए है। इसी कंपनी ने दुनिया भर के मशहूर लोगों की निगरानी की। जासूसी से जुटाई जानकारी चीन की सेना को दी गई। चीन की सेना से जानकारी चीन सरकार को पहुंची। 8 पार्टनर्स में से कोई ऐसे हैं जो सरकार के फंडेड हैं, सारी कंपनीज। कोई ऐसे हैं जो सेटअप ही किए गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सेटअप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस किए हैं। और ये सब कंपनीज ऐसे एरियाज़ में हैं जो बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस मामलों पे रिसर्च करती हैं। चीन के इस जासूसी कांड का पर्दाफाश दुनिया में साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाले कुछ डेटा साइंटिस्ट ने किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में इन्होंने बताया कि अब तक सामने आई जानकारी काफी कम है। अभी इससे जुड़ा और भी बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। Yes, they were compiling information on basically influential individuals worldwide. And so, yes, there were Indian politicians. There were also lots of, for instance, organized crime figures. There were leaders from tech, universities, think tanks. चीन के इस जासूसी कांड के सामने आने के बाद इससे जुड़े कई सनसनीखेज सच भी सामने आ रहे हैं, जिसके मुताबिक चीन ने अपना जासूसी का नेटवर्क 26 साल पहले ही तैयार करना शुरू किया था और वक्त के साथ वो इसमें बदलाव करता चला गया। चीन अपने हथियारों के दम पर दुनिया भर में इतराता फिरता है, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज लाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो मेड इन चाइना के राज को बेनकाब कर देगी। आज हम आपको बताएंगे कि चीन कैसे अमेरिका और रूस जैसे देशों के हथियारों की तकनीक चुराकर अपने हथियारों को विकसित करता है।
आज हम आपको ये बताएंगे, इस राज से पर्दा उठाएंगे कि पिछले 1 दशक में चीन ने जितने भी नए हथियार, लड़ाकू विमान और टैंक बनाए हैं, उनमें 90% चोरी की तकनीक से बनाए गए हैं। चीन की चोरी और सीना जोरी पर एक्सक्लूसिव खबर। रूस अमेरिका से तकनीक चुरा नए हथियार बना रहा चीन। खुल गया मेड इन चाइना का राज। पकड़ी गई चीन की चोरी। एलएसी पर चीन भारत के हाथों पिटने के बाद प्रोपेगेंडा वार पर उतर आया है। अपने सरकारी अखबार और दूसरे सोशल मीडिया पर अपनी फौज की वॉर एक्सरसाइज और हथियारों के ऐसे वीडियो अपलोड कर रहा है जिससे वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सके। और आज हम आपके सामने चीन के इन मेड इन चाइना हथियारों की असलियत का राज फाश कर देंगे। और हमारा दावा है कि चीन के मेड इन चाइना हथियारों पर इतराने का सच देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चीन का अपने हथियारों को लेकर फैलाया गया प्रपंच भी चोरी और झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। चोरी, अमेरिका, रूस और दूसरे देशों से हथियारों की तकनीक चुराने के बाद अपने नाम से उन्हें अपने देश में बनाने का दंभ भरने की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन जिन हथियारों के दम पर इतराता फिरता है, उनमें से ज्यादातर हथियार चोरी की तकनीक से बनाए गए हैं। हम आज आपको चीन के उन्हीं सभी हथियारों पर से पर्दा उठाएंगे जो कि अमेरिका और रूस समेत कई अन्य देशों से तकनीक की चोरी से बनाए गए हैं। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। चीन ने तकनीक चोरी करके हथियार बना तो लिए, लेकिन हूबहू दिखने वाले ये हथियार से उसकी चोरी छिप नहीं सकी, लिहाजा चीन की चोरी पकड़ी गई। आइए अब आपको बताते हैं कि जमीन, हवा और समंदर में चीन के वो कौन से हथियार हैं जो उसने चोरी के दम पर बनाए हैं। यह चीन का टाइप 15 जंगी टैंक है। चीन ने हल्की बॉडी वाले इस जंगी टैंक को खास तौर पर पहाड़ों पर जंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया है। लेकिन इस टैंक की असलियत यह है कि यह टैंक ब्रिटेन के L7 गन जैसा दिखता है और उसी की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है। चीन की चोरी का दूसरा नमूना है उसका QN506 टैंक। यह टैंक 32 mm की तोप, 4 लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल और एक मशीन गन से लैस है। इसकी 32 mm की तोप दुश्मन के जहाज को लगभग 4 किलोमीटर पहले ही मार गिरा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने यह टैंक रूस के T-72 टर्मिनेटर टैंक की तकनीक चुरा कर बनाया है। टेक्नोलॉजी को लेते हैं एक दूसरे देश से या खरीदते हैं एक दूसरे देश से, और या फिर चाइना के माफिक चोरी करते हैं दूसरे देशों से। अब जैसे आप देखेंगे कि ये कोरोना के बारे में और बाकी इन चीजों के बारे में चाइना ने टेक्नोलॉजी को अमेरिका से चोरी किया, तो जो उन्होंने हथियार बनाए हैं, बहुत सी चीजें तो उन्होंने दूसरे देशों से लेकर बनाए हैं। चीन को 5th जनरेशन के चेंगडू J-20 फाइटर जेट पर बड़ा नाज है। चीन का दावा है कि यह उसका स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे राडार भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अमेरिका के F-22A रैप्टर फाइटर विमान की डिजाइन चोरी कर अपना चेंगडू J-20 फाइटर जेट बनाया। J-20 अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए F-35 की हूबहू कॉपी लगता है।
कमाल देखिए, अगस्त 2020 में J-20 को बनाने वाली चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांग वी ने बड़ी ही बेशर्मी से यह सच कबूल किया था कि J-20 अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी है। चीन की चोरी की आदत का यह आलम है कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से भी दगाबाजी से बाज नहीं आया। जब रूस ने चीन को अपने सुखोई Su-33 के डिजाइन सीक्रेट्स देने से मना कर दिया, तो चीन ने यूक्रेन से Su-33 का प्रोटोटाइप खरीदा और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से अपना शेनयांग J-15 फाइटर जेट तैयार कर लिया। यानी हथियारों को हासिल करने के लिए चीन अपने दोस्तों से भी चोरी कर रहा है और हेराफेरी भी। चीन ने जो अपनाया है उसे रिवर्स इंजीनियरिंग या क्लोनिंग ऑफ वेपन्स कहते हैं। जिन देशों में अमेरिका या रूस अपने हथियार बेचते हैं, उन देशों के साथ दोस्ती करके चीन वहां से या वो हथियार खरीद लेता है या चोरी छिपे उनको अपने देश में ले आता है और फिर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी प्रकार के हथियार अपने देश में बनाता है। शियान KJ-600 एयरक्राफ्ट चीन की चालबाजी और चोरी का एक बड़ा सबूत है। दरअसल KJ-600 एक ऐसा टोही विमान है जो हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अपनी नजर रख सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने शियान KJ-600 को भी चुरा कर ही बनाया है और इसका डिजाइन उसने अमेरिका से ही चुराया है। KJ-600 अमेरिका के E-2 हॉक-आई का क्लोन है। अमेरिका की तमाम पेटेंट लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्लोन तैयार करने के बाद चीन ने अमेरिका के मशहूर सी कोर स्काई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन भी तैयार कर लिया है। चीन के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का नाम हार्बिन Z-20 है। चीनी सेना का Z-20 उसका अकेला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। दावा है कि पाकिस्तान ने ही चीन को इस हेलीकॉप्टर का एक्सेस दिया था। दरअसल 2011 में एबटाबाद में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने की रेड के दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। पाकिस्तान ने उसका मलबा उठाकर चीन के सुपुर्द कर दिया और चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत अपना Z-20 तैयार कर लिया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की खबरें आई हों कि चीन ने किसी दूसरे देश से तकनीक चुराकर उससे बेहतर हथियार बना लिए हों। चीन इससे पहले भी इस तरीके की चोरियां करता रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चीन तकनीक चुराने के बाद भी पूरी दुनिया को आंख दिखाता है। चीन की बोलती बंद करने के लिए एक यही मिसाल काफ़ी है कि अगर चीन के पास तकनीक होती बेहतर एडवांस हथियार बनाने की तो उसे रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग को भी हेराफेरी के जरिए ही हासिल किया था। यह एयरक्राफ्ट करियर रूस की सेना का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत गणराज्य के टूटने के बाद यूक्रेन में खड़ा सड़ रहा था। 2015 में चीन की सेना के एक पूर्व अधिकारी शू जेनपिंग के जरिए चीन ने एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग के ब्लूप्रिंट हासिल किए थे। पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा रहे यूक्रेन से चीन के जासूसों ने इस एयरक्राफ्ट करियर को स्मगलिंग के जरिए चीन तक पहुंचाया था। चीन को